Okay, now we move on to our ayat, inshallah. Jazakallahu khaira for your feedback, sisters. आयत 111 नहीं 11 क्या 12 भी हो गई 13 आयत 113 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालतिल यहूदु और कहा यहूद ने and I will host you so that you can share the ayat. और कहा यहूद ने बोली यहूद की कौम लैसतिन नसारा नहीं है नसारा अला शैइन ऊपर किसी चीज के, यानी नहीं है नसारा की कोई इम्पोर्टेंस, ऐसे समझ सकते हैं, नहीं है नसारा किसी चीज पर। वक़ालतिन नसारा और बोली नसारा की कौम यानी नसारा के लोग लैसतिल यहूदु नहीं है यहूद ज्यूज अला शैइन किसी चीज पर, वहुम और हालांकि वो यतलून अल किताब वो पढ़ते हैं अल्लाह की किताब, कज़ालिक इसी तरह, लाइकवाइज, कौल कहा, अल्लज़ीना ला यअलमूना कहा उन लोगों ने जो नहीं वो इल्म रखते, नहीं वो जानते। क्या कहा? मिस्ल कौलिहिम, मिस्ल मानिंद जैसे, कौलिहिम उनकी बात, उन्हीं के जैसी बातें ये लोग भी करते थे जिनके पास इल्म नहीं था। फल्लाहु फिर अल्लाह, यहकुमु वो फैसला करेगा, फिर अल्लाह फैसला करेगा, बैनहुम दरमियान उनके, अमंगस्ट देम, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, यौम यानी दिन, क़यामत के, फीमा उसमें जो, कानू थे वो, फीही यख्तलिफून जिसमें वो इख्तलाफ करते, जिस बात में वो इख्तलाफ करते यानी दे हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, उसमें अल्लाह ताला फैसला कर देगा क़यामत के दिन। तो देखिए यहाँ पर है ना तीन कौमों की बात हो रही है। एक तो है यहूद एंड देयर पीपल, दूसरे है नसारा यानी क्रिश्चियंस, और तीसरे है मक्के के लोग जिनके पास अभी तक कोई किताब नहीं आई थी। तो यहूद क्या कहते थे? यहूद कहते थे कि नसारा की कोई औकात नहीं, वो किसी चीज पर नहीं, यानी वो कोई इम्पोर्टेंट लोग नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है। और सिमिलरली नसारा कहते थे यहूद के बारे में कि यहूद की कोई औकात नहीं है और उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दोनों ही कौम कैसी थी? ये दोनों ही कौमें अल्लाह की किताब पढ़ने वाली कौमें थी, इनके पास अल्लाह की किताबें नाजिल हुई थी। यहूद के पास कौन सी थी? तौरात, और नसारा के पास इंजील, बाइबल। इसके बावजूद ये लोग ऐसी बातें करते हैं, in spite of having Allah's book with them and reading it and knowing it, still they speak such things about each other. रबिश जो अभी हमने पढ़े, स्मॉल माइंड्स टॉक अबाउट पीपल, तो ये भी एक दूसरे के क्या कर रहे थे? मजाक उड़ा रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, डिग्रेड करते थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं और ये जो मक्के के लोग हैं, मुशरिक है, इनके पास तो कोई किताब भी नहीं है और ये भी ऐसी ही बातें करते हैं। मक्के के लोग क्या कहते थे कि हम तो मक्का वाले हैं, हमारे पास काबा है, तो हम काबे के क्या है? रखवाले हैं, काबे की कुंजियां हमारे पास है, और काबे के अंदर 360 बुत रख दिए थे उन्होंने, और वो समझते थे कि वो 360 बुत जो है वो उसकी वजह से दे आर वेरी स्पेशल पीपल। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन लोगों के जो ये आर्ग्यूमेंट्स है, इख्तलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, इसका फैसला तो अल्लाह ही करेगा क़यामत के दिन। अल्लाहु अकबर।
اور इन्होंने ये सेल्फ मेड क्राइटेरिया बना लिया था जन्नत में दाखिल होने का। हर ग्रोह समझता था कि हम बहुत अच्छे हैं और हम ही जन्नती हैं और हम अल्लाह के फेवरेट्स हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा नहीं फरमाया। अल्लाह ताला ने तो अभी अभी हमको क्राइटेरिया दे दिया कि तुमको अल्लाह का फेवरेट बनना है, जन्नत हासिल करनी है, तो अपने आप को सबमिट करना पड़ेगा अल्लाह के रजा में और मोहसिन बनना होगा, सुन्नतों को फॉलो करना होगा। अल्लाह अकबर। ओवर टू ज़ैनबा जी। आयत नंबर 113 ना जी। आयत नंबर 113 में हर ग्रुप, आज भी वही है, आज भी कुछ कम नहीं है, हर ग्रुप अपनी मस्जिद में लोगों की एंट्री को मना कर देता है। आमीन, दो मस्जिदें ऑपोजिट एक दूसरे के बनी हुई है, कुछ लोग एक मस्जिद में जाते हैं, कुछ लोग दूसरी मस्जिद में जाते हैं। पूछे क्यों, तो बोले इधर आमीन जोर से पढ़ी जाती है और इधर आमीन आहिस्ता पढ़ी जाती है, इसलिए शर्म नहीं आती हमको, फिर मना कर देता है आमीन। और आपको मालूम है एक हादसा हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, अभी कोरोना से पहले हुआ था, मे बी 1 year बैक। रजिया बाजी को भी पता है वो, अंजुम का मुझे नहीं मालूम, कि एक कोई गुजर गया था बंदा, तो वहां अनाउंसमेंट हुआ, लोग गए थे सब, क्योंकि अजर है जनाजे को हाथ लगाना, मतलब बहुत बड़ा अजर है, तो लोग अजर पाने के लिए चले गए। वहां पर अनाउंसमेंट हुआ, those who belong to अहले हदीस प्लीज लीव द प्लेस। बेचारे वापस आ गए वो लोग। अस्तगफिरुल्लाह, सो बैड। क्या अंजुम, ये बिल्कुल हकीकत है, सही वाकया है ये बाजी, ये हर जगह होता है, एवरी प्लेस। शर्म नहीं आती हमको, हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, कितनी क्लासें हैं कुरान की और क्या पढ़ रहे हैं कुरान में, और हम क्या अमल कर रहे हैं। वो बेचारे चुपचाप वापस चले गए, क्या करते, ये कोई तरीका हुआ? ये कहाँ है, कौन सी हदीस में है और कौन से कुरान शरीफ में आयत है कि अहले हदीस हो या whoever it is, कोई भी हो, उसको तुम जनाजे में से वापस भेज रहे हो? बोले तुम आप जनाजा अटेंड नहीं कर सकते, ऐसा बोले उन लोग ने, अनाउंसमेंट किए, वो छोटे छोटे मुंह लेके वापस गए। तो एनीवे, इस आयत का मफहूम यही था, तो मुझे बोलना पड़ा। मॉरल है, जो यहाँ नहीं आया है अभी, आज हम लोग के साथ जो भी खातून नहीं बैठ पाई हैं, हम उनको हकीर ना समझें। कोई अपना नाम जन्नत बीबी रख ले तो क्या वो जन्नती हो गई? नाम काफी नहीं है, अमल चाहिए। कौन सबसे बड़ा जालिम? वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिद अल्लाह। देखिए वो हो गए ना सबसे बड़े जालिम, जनाजा नहीं पढ़ाने दिए, के युज़करा फीहा, के जिक्र किया जाए अल्लाह का उस मस्जिद में उसके नाम के साथ, और कोशिश की जाए मस्जिदों को आबाद करने की। माहिम में है एक, मेमन हॉल के सामने है, मखदूम बाबा की दरगाह बोलते उसको, मजार है वहां पर। तो उधर उधर है ना, एक फ्लोर था, उसको अभी उन लोग ने 4 फ्लोर बनाए, बहुत खूबसूरत है वो, वाइट कलर मारे हैं और शायद मेंटेन भी करते हैं। मगर उसमें आता कौन है मालूम है? पहले माले तक तो लोग जाते हैं, राउंड सीढ़ियां हैं, और ऊपर के माले में अगर आप देखेंगे ना, मंजिले पर ऊपर के, माला नहीं मंजिला, ऊपर के मंजिले पर अगर आप देखेंगे ना तो कौवे बैठते, कौवों के लिए है वो मस्जिद। We were in charge of a school which is there up to 4th standard, उर्दू मीडियम की 4th तक के वहां पे एक क्लास है, मैं मेस्को में थी, आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट। तो हमने मीटिंग में ये डिसाइड किया कि उनको बोलेंगे कि ऊपर के 3 फ्लोर्स हैं उसमें 10 तक डाल दो, हमारे मुसलमान बच्चे 4th के बाद उनको कोई भी नहीं लेता है। कौन लेगा? कोई नहीं लेता है, फिर वो ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो उन लोग ने नहीं किए, वो लोग ने नहीं किए, वो हमारी बात नहीं माने, और वहां अभी कौवे बैठते हैं, वहां पर अभी कौवे बैठते हैं।
तो ये क्या हमने मस्जिदों को आबाद कौवों से क्या करने बोले अल्लाह ने? तो अभी देख लीजिए 2-3 जुमले हैं। फिर हर ग्रुप अपनी मस्जिद में लोगों की एंट्री को मना कर देता है, आमीन ऊंची आवाज में। फिर वो दूसरा दौलीन और जौलीन में भी यही चल रहा है। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ लोग दौलीन बोलते हैं, कुछ लोग जौलीन बोलते हैं, तो उसमें भी फितने झगड़े। अभी मस्जिद से दूर भागते हैं लोग। एक मिनट, हाँ, इसका ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, यहूदी कहते हैं कि तमाम वो सब तिलावत करते हैं, वो सबके पास किताबें हैं। यहूदी कहते हैं कि तमाम रसूल हमारे दरमियान आए हैं, इसलिए हम बड़े। ईसा अलैहिस्सलाम तक हमारे वहीं आए हैं, तुम्हारे पास कौन आया है? सेकंड, ईसाई कहते हैं अल्लाह का बेटा तो हमारे पास है, इसलिए हम बड़े, इसलिए उन्होंने मूसा को नहीं माना। और तीसरा है, मक्का के मुशरिक कहते हैं हमारे पास अल्लाह का घर है, इसलिए हम बड़े। हम हाजियों को पानी भी पिलाते हैं। किताब पढ़ने वाला और इल्म ना रखने वाले एक जैसी बात करते हैं। ओवर टू अंजुम। यस बाजी, जज़ाकल्लाह खैरा। देखिए अभी मस्जिदों की आयत आ रही है इंशाल्लाह, 114 बाजी बता चुके हमको। और इस आयत से हमको जो मॉरल मिला 113 में से कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होंगे, जैसे आज भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा चुके कि मेरी उम्मत में भी 73 फिरके होंगे, 73 वॉट एवर नंबर, इतने फिरके होंगे, इतने ग्रुप्स बनेंगे। तो फिर कौन सा सही फिरका? हम वही सोचते हैं ना कि हम तो सही फिरके में हैं, या फिर हमसे कोई पूछता है ना, मुझसे भी कोई पूछता है कि भाई आप कौन से फिरके से बिलोंग करती हो, तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है, बिकॉज आई डोंट अंडरस्टैंड कौन सा फिरका क्या है। और हमको अल्लाह ताला ने सिर्फ एक ही जवाब सिखाया अभी अभी, कि हम मुसलमान हैं, है ना। अभी हमने पढ़े अस्लमा, जिसने अपना चेहरा सुपुर्द कर दिया, तो अस्लमा करने वाला मुसलमान होता है। और अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आयत हम पढ़ने ही वाले हैं वेरी सून। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुस्लिम बन जाओ मेरे। तो हम जब कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं और हम किसी फिरके को बिलोंग नहीं करते, तो ये जवाब सुन के ना लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, और फिर वो कहते हैं कि अरे बाबा इनसे दूर रहो, ये हमको गुमराह कर देंगे। जब हम कहते हैं ना कि हम सिर्फ कुरान और सुन्नत को और हदीस को फॉलो करते हैं, तो बोलते हैं ये जवाब इनफ नहीं है, हमको एक नाम बताओ, आप कौन से फिरके को फॉलो करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो ये जो ब्लेम गेम है ना, एक फिरका दूसरे फिरके से लड़ते रहता है, ब्लेम गेम करता है, अल्लाह ताला ने बताया कि इसका फैसला तो कयामत के दिन ही होगा। तब हमको क्या करना है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना है इंशाल्लाह। और वो क्या है? कुरान, सुन्नत और हदीस। इंशाल्लाह इसे हम पकड़ के रखेंगे, इसी को फॉलो करेंगे, और हमको कोई टेंशन नहीं लेना है कि मैं कौन से फिरके को बिलोंग करती हूँ। उसमें उसको ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है हमको इंशाल्लाह। हमारा सोर्स कुरान और हदीस और सुन्नत, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह, राइट बाजी? ये अभी 114 करते हैं, वमन अजलमू। अब अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं हमसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वो और मन कौन, अजलमू ज्यादा बड़ा जालिम है, और कौन बड़ा जालिम है, मिम मन उससे जो मना करे, रोके, रेस्ट्रिक्ट करे, मसाजिद अल्लाही अल्लाह की मस्जिदों से, जो अल्लाह की मस्जिदों से किसी को रोके, इससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? अल्लाह ताला पूछ रहे, इससे बड़ा जालिम कोई नहीं हो सकता। अन के यूज कर, कि वो जिक्र किया जाए, फीहा उनमें, कहाँ पर? अल्लाह की मस्जिद में। किसका जिक्र किया जाए? इस्मुहु उसके नाम का। किसके नाम का? अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए। वसआ और वो कोशिश करे, फी खराबिहा
खराब कहते हैं हम लोग, वही वर्ड है ये खराब, कि वो कोशिश करे मस्जिद में खराबी करने की, यानी मस्जिद में मिसचीफ करने की, मस्जिद को उजाड़ने की कोशिश करे। उलाइका वही लोग, माकान नहीं था, माकान नहीं था, लहुम लिए उनके, क्या नहीं था, अनके, यदखुलूहा कि वो दाखिल हो, हाँ उन मस्जिदों में, इल्ला सिवाय खाइफीन, सिवाय डरते हुए, खौफ खाते हुए, लहुम लिए उनके, फिर दुनिया दुनिया में, खिज़युन रुसवाई है, ह्यूमिलिएशन है, वलहुम और लिए उनके, आखिरत में अजाबुन अजीम, पनिशमेंट अजाब है, अजीम बहुत बड़ा। एंड आई होस्टेड यू। देखिए बहुत ही रेलेवेंट है ये क्वेश्चन आज भी, जैसे बाजी अभी अभी बता चुके कि वहाँ कौवे बैठते हैं उस मस्जिद पर। अल्लाह सुब्हानो ताला हमसे पूछ रहे, सोचो, और बहुत गुस्से में अल्लाह ताला इस आयत में। कैसे समझ में आ रहा है गुस्सा अल्लाह ताला का? क्योंकि सवाल जो है ना, इसमें अल्लाह ताला सुपरलेटिव यूज कर कि कौन सबसे बड़ा जालिम है, बताओ सबसे बड़ा जालिम। फिर अल्लाह ताला हमें खुद बता रहे, सबसे बड़ा जालिम वो है जो अल्लाह की मस्जिदों में आने से लोगों को रोके, इस चीज से रोके कि वो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के नाम का जिक्र करे। क्या करने आते हैं लोग मस्जिद में? अल्लाह का जिक्र करने आते हैं, तुम उससे रोकते हो उनको और उनको आने नहीं देते, और तुम खुद क्या करते हो? तुम तो मस्जिद में खराबी करने की कोशिश करते हो। यानी यहाँ पर खराबी के नीचे आप लिख लीजिए, ये शिर्क करने की कोशिश कर रहे थे। ये मक्के के मुशरिकों की तरफ इशारा है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने की नीयत से मदीना से मक्का के लिए रवाना हुए। हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, सुलह हुदैबिया के बारे में ही पढ़ने वाले, सेम टॉपिक हमारा रहेगा कमिंग फ्राइडे इंशाल्लाह, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे की नीयत से सहाबा इकराम के साथ एहराम पहनकर कुर्बानी के जानवर लेकर निकले मदीना से मक्का की तरफ उम्रा करने के लिए। तो मुशरिकों ने मक्का से बाहर ही आपको रोक दिया और एंट्री ब्लॉक कर दी, बोले आप नहीं एंटर कर सकते हो मक्का में और हम आपको नहीं जाने देंगे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ने के लिए तो नहीं आए थे, वो तो एहराम पहन कर आए, उनको जाना है खाने काबा में, मस्जिद हराम में अल्लाह की इबादत के लिए, तवाफ और नमाज के लिए। तो अल्लाह का जिक्र करने से रोकते हो, अल्लाह की मस्जिदों में जाने से रोकते हो। वो भी किसको रोका? अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका। और तुम खुद क्या कर रहे हो? तुम तो खाने काबा में तुमने 360 बुत रखे, यानी तुम तो शिर्क करते हो, अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत कर रहे हो। वहां पर दूसरे बुतों के नाम लेकर उनकी तस्बीह करते हो, उनकी जय जयकार करते हो और अल्लाह की इबादत से रोकते हो। और हालांकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हालांकि इन्हीं लोगों को डरना चाहिए मस्जिद में दाखिल होते हुए कि कैसे हम अल्लाह की मस्जिद में शिर्क करें, कैसे हम अल्लाह की मस्जिद में गलत काम करें। नंगे तवाफ करते थे ये लोग मुशरिक, और सिर्फ अल्लाहु अकबर नहीं कहते, या उज़्ज़ा या लात, नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, दूसरे बुतों की भी जय जयकार करते रहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्हीं लोगों के लिए दुनिया में भी रुसवाई है, ह्यूमिलिएशन है, और आखिरत में बहुत बड़ा अजाब होगा। अल्लाहु अकबर। तो देखिए कि लिख लीजिए, पहले हम देखेंगे कि मस्जिद किसे कहते हैं। यहाँ पर ये वर्ड है ना मस्जिद, मस्जिद वो जगह है जहाँ पर अल्लाह के लिए खास सजदा किया जाता है।
मसाजिद अल्लाह यानी अल्लाह को सजदा करने की जगह। हदीस लिख लीजिए, छोटी सी हदीस है, लिख लीजिए। हदीस का मफहूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के नज़दीक, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह, अल्लाह के नज़दीक सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है, और सबसे ज्यादा नापसंदीदा जगह बाजार है। और अल्लाह के नज़दीक सबसे नापसंदीदा जगह बाजार है। एक और हदीस लिख लीजिए। हदीस का मफहूम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह की रजामंदी, जो कोई अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए मस्जिद तामीर करेगा, जो कोई अल्लाह की रजामंदी हासिल करने के लिए मस्जिद तामीर करेगा, उसे जन्नत में वैसा ही घर मिलेगा, उसे जन्नत में वैसा ही घर मिलेगा इंशाल्लाह। अभी मस्जिद में अल्लाह की इबादत की जाती है, अल्लाह के लिए खालिस सजदा किया जाता है। Yes, Anam has shared this hadith with us. सही मुस्लिम की ये रिवायत है, द मोस्ट बिलवेड ऑफ प्लेसेस टू अल्लाह आर द मॉस्क्स एंड द मोस्ट हेटेड ऑफ प्लेसेस टू अल्लाह आर द मार्केट्स। अल्लाहु अकबर। अब देखिए जैसे हम जानते हैं कि यहूद की इबादत, ये हिस्ट्री है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहूद की इबादत गाहों पर हमला किया गया था, यानी बैतुल मुकद्दस पर हमला किया था और उसे बर्बाद कर दिया था रूमियों ने, क्रिश्चियंस ने। ओके, और तौरात के सारे नुस्खे जला दिए थे और कितने ही यहूदियों को कत्ल कर दिया था जब बैतुल मुकद्दस पर हमला हुआ था। ये सूरह बनी इसराइल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। दिस वाज यहूद की इबादत गाह, यानी बैतुल मुकद्दस पर हमला हुआ था। फिर बैतुल्लाह पर भी हम पढ़ चुके हैं, यानी खाने काबा पर हमला किसने किया था? अब्राहा ने सूरह फील में हम पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे भी इंशाल्लाह। जो यमन का बादशाह था अब्राहा, उसने हाथियों की फौज लेकर आया था और वो कोशिश कर रहा था खाने काबा को ढहाने की, वीरान करने की। तो फिर क्या हुआ था, उसका हशर हम देख चुके हैं कि अल्लाह ताला ने कैसे वो अबाबिल नाम के छोटे छोटे परिंदों का झुंड भेजे और उन्होंने सिर्फ एक एक कंकरी जो आसमान से उस पर गिराई, और वो हाथी भी सारे जख्मी हो गए और भाग गए, और अब्राहा भी नेस्तनाबूत हो गया। वो जो कंकरियां थी उन्होंने मिसाइल्स का काम किए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह की मस्जिद है, हिफाजत की जिम्मेदारी भी अल्लाह की है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हम सबको उसके सजदा करने वाला और अपने घर को हम अल्लाह की मस्जिद बनाए इंशाल्लाह। अपने घरों को हम क्या कर ले, अल्लाह की मस्जिद बना दे इंशाल्लाह। एक और हदीस शेयर कर लेती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल न बताऊं, क्या मैं तुम्हें ऐसे अमल न बताऊं जिससे अल्लाह तुम्हारी खताओं को मिटा देता है, जिससे अल्लाह तुम्हारी खताओं को मिटा देता है। नंबर 1, इसमें 3 आएंगे। नंबर 1, मशक्कत के बावजूद, यानी तकलीफ के बावजूद मुकम्मल वजू करना। नंबर 1 मशक्कत यानी तकलीफ के बावजूद मुकम्मल वजू करना, नंबर 1 था। नंबर 2
मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम बढ़ाना। नंबर 2, मस्जिदों की तरफ कसरत से कदम बढ़ाना। नंबर 3, नमाज, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना। है ना ब्यूटीफुल हदीस। अभी एक और छोटी सी हदीस लिख लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स, हदीस का मफहूम है, जो शख्स सुबह या शाम, जो शख्स सुबह सुबह या शाम मस्जिद की तरफ जाता है, जो शख्स सुबह या शाम मस्जिद की तरफ जाता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार करता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए जन्नत में मेहमानी तैयार करता है। और एक हदीस सिर्फ सुन लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरों में मस्जिद की तरफ चल के आने वालों को कयामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी है। अंधेरों में कौन सी नमाज में जाते हैं? फजर और इशा। तो अंधेरों में मस्जिद की तरफ चल कर आने वालों को कयामत के दिन मुकम्मल नूर की खुशखबरी है। अनम इज वेरी फास्ट। देखिए उसने हदीस शेयर कर दी यहाँ पर। सुनन तिरमिदी की रिवायत है, गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज हु वॉक टू द मॉस्क इन डार्कनेस ऑफ परफेक्ट लाइट ऑन द डे ऑफ रेसरेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नमाज की मस्जिद की आबादी नमाज से है, और नमाज हमारे लिए कामयाबी है। बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। मस्जिद की आबादी नमाज से है, और नमाज हमारे लिए कामयाबी की चाबी है। हम पढ़ते हैं ना, हैया अलस सलाह, हैया अलल फलाह। आ जाओ, दौड़ो नमाज की तरफ, तो तुमको मिलेगी क्या? कामयाबी इंशाल्लाह। ओवर टू ज़ैनबा जी। आयत नंबर 114 है ना, सॉरी। ए अहले किताब, तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारी क्या औकात है। यहाँ 13 रुकू ओवर हो गई, अभी 14वां रुकू शुरू होगा 114 से। इसमें 2 अशार हैं। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। लड़ सको दुनिया से, जज्बों में वो शिद्दत चाहिए। दीन पर चलने के लिए इतनी हिम्मत तो चाहिए। दीन पर चलने के लिए इतनी हिम्मत तो चाहिए। जाने किसका हक दबाकर, जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। जाने किसका हक दबाकर घर में दौलत लाए हो। और उस पर सितम ये कि उसमें भी बरकत चाहिए। और उस पर सितम ये कि उसमें भी बरकत चाहिए। हदीस कुदसी है सॉरी, बनु आदम ने मुझे झुटलाया। ये हदीस भी लिख लीजिए। बनु आदम ने मुझे झुटलाया। और उनको बोलो ये भी हदीस डाल देना स्क्रीन पे। मैं तो हदीस बोलती वो नहीं डालती है। बाजी वो ढूंढती है, उसको जो मिल जाती है ना डाल देती है। ओके, हदीस कुदसी है। बनु आदम ने मुझे झुटलाया और मुझे गाली दी। हदीस कुदसी यानी अल्लाह फरमाते हैं, हाँ, बनु आदम ने मुझे झुटलाया और मुझे गाली दी। झुटलाया यानी वो मैं दोबारा जिंदा नहीं करूंगा। झुटलाया यानी मैं दोबारा जिंदा नहीं करूंगा। और गाली दी
گالی دی یعنی میرا بیٹا اور بیوی ہے، میرا بیٹا اور بیوی ہے۔ پھر آیت نمبر حدیث اوور، آیت نمبر 113 میں تھا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا، پھر یورپ میں سود کی اجازت حاصل کر لی، پھر پورا بینکنگ سسٹم اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پوپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر نہیں چڑھایا، ان کو بری کر دیا۔ پھر یہودی عیسائی ایک ہو گئے۔ پوپ اب یروشلم جانے لگے۔ جب قرآن نازل ہوا دونوں ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے، حالانکہ دونوں پڑھتے تھے الکتاب، نیو ٹیسٹیمل۔ ابھی یہ سب تو بہت ڈیٹیل میں ہے۔ ایک شعر پیش خدمت ہے، جھک کے چلتی ہوں، جھک کے چلتی ہوں کہ میرا قد اس کے برابر نہ ہو جائے۔ کتنی عاجزی ہے، جھک کے چلتی ہوں کہ میرا قد اس کے برابر نہ لگے۔ دوسری بات یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے۔ سو سویٹ۔ دوسری بات یہ کہ اسے راہ میں ٹھوکر نہ لگے۔ ایسے ہونا چاہیے کپل۔ جو یہاں نہیں آیا، جس میں زوم میں کئی بہنیں نہیں آ پائی ہیں، تو ہم کو ان کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے۔ اب میں پڑھنا چاہوں گی 114 کا۔ 114 میں ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور میں مسلمانوں کی مسجدیں ظاہر میں آباد ہوں گی۔ لکھیے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور میں مسلمانوں کی مسجدیں ظاہر میں آباد ہوں گی، مگر حقیقت میں ویران ہوں گی۔ اب یہ لکھنا نہیں ہے، صرف سننا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد کیا ہے کہ شرافت اور انسانیت کے 6 کام ہیں۔ یہ آیت نمبر 114 میں ہے۔ 3 کام گھر میں رہ کر، جو آج ہم لوگ بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ 3 کام حضر کے یعنی گھر میں بیٹھ کر، اور 3 کام سفر کے۔ 3 کام حضر کے، 3 کام سفر کے۔ ابھی 3 کام حضر کے ہیں، اس میں نمبر 1 تلاوت قرآن جو آپ کرتے ہیں، تلاوت قرآن۔ نمبر 2 مسجدوں کو آباد کرنا۔ مسجدوں کو آباد کرنا۔ آپ کو پتا ہے مسجد کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ کو بتایا تھا انجم باجی نے، جہاں سجدہ ہوتا ہے، ورڈ ہے نا سجدہ، تو مسجد اس کو کہتے ہیں جہاں سجدہ ہوتا ہے۔ اب سجدے میں تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو آپ کے گھر فی الحال سب کے گھر مسجد ہیں۔ ہر وہ گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کو مسجد کہا جاتا ہے۔ اور گرجا کیا ہے؟ کرسچنس کا گیر کو الگ کر دو اور جا کو الگ کر دو، گر جا۔ تو وہ بھی مسجد ہے، ان کا چرچ ان کی مسجد ہے۔ ہاں ابھی دیکھیے، پہلے 3 کام جو گھر میں رہ کے کرنے ہیں، اس میں ایک ہے تلاوت کرنا، دوسرا ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ تو آپ نے اپنے گھروں کو آباد کیا ہے، اور 10 بچے بلا کے بٹھا دو اور رضیہ کے جیسے چاکلیٹ وغیرہ دے دو۔ امید ہے کچھ لوگوں نے کیا ہوگا، اللہ بہتر جانے۔ آپ کے شوہر اور دوسرے سب بچے ہوئیں گے اور جگہ نہیں ہوگی تو پھر نہیں کر سکتے۔
اور تیسرا ہے ایسے لوگوں کو جمع کرنا جو دین کا کام کریں اور ان کی مدد کریں. اب سفر کے 3 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اپنے توشہ یعنی کھانا، رستے کا کھانا ہوتا ہے نا، اس کو توشہ بولتے ہیں. اپنے توشے سے غریب ساتھیوں پر خرچ کرنا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے ساتھ ٹرین میں کوئی آدمی بیٹھا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کو چائے پینے کا دل ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی چائے لے لو نا. کہاں لیتے ہم لوگ؟ وہ کونے میں جا کے پی لے، جا جا جا، نہیں تو سب لوگ منگیں گے. سیکنڈ ہے حسن خلق سے پیش آنا. جو ہمارے بازو میں ہے نا، اس کو دھکے نہیں مارنا، اس کو بولنا نہیں تمہاری جگہ ادھر تک ہے، تمہاری سیٹ ادھر تک ہے، تمہارا پوٹلا ادھر سے اٹھاؤ، اس میں سے باس آتی ہے. تو یہ ہے حسن خلق سے پیش آنا. اور تیسرا ہے سفر میں ہنسی خوشی کا معاملہ کرنا. اس کا ایگزامپل مجھے آپ لوگوں سے چاہیے. سفر میں ہنسی خوشی کا معاملہ کرنا، جیسے آپ سب یہاں آتے ہیں اور ساتھ بیٹھتے ہیں. ابھی تو لاک ڈاؤن میں نہیں ہو رہا ہے، پہلے جاتے ہوں گے نا. ہاں، ابھی مجھے اس کا ایگزامپل دیں گے کہ سفر میں ہنسی خوشی کا معاملہ کرنا؟ کوئی دے گا تو میں دے دوں. unmute her Anam, unmute Samina. ہنسی خوشی کا معاملہ کرنا یعنی اگر کوئی ہے بیچارے ان کے پاس اگر جگہ نہیں ہو ہوں، بیٹھنے کی اور وہ ہوں. کھڑے ہوئے ہیں تو تھوڑی سی ان کو جگہ دے دو اپنے پاس بیٹھنے کے لیے. ہاں، بہت اچھا جواب ہے، ماشاء اللہ. تو اسی طرح سے یہ آپ نے تو پازیٹیو دیا ہے. ابھی اس کا میں نیگیٹو دینا چاہتی ہوں. آپ لوگ سب موسٹلی آئی ڈونٹ نو آل آر فرام بامبے اور واٹ، مگر جہاں سے بھی آپ ہوں، آپ کی زندگی میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پکنک تو گئے ہوں گے. اب آپ پکنک پہ جا رہے ہیں، بسوں میں آپ کی جگہیں مخصوص ہیں. ابھی آپ کو روز کھڑکی کی، میرے کو تو روز کھڑکی کی جگہ چاہتی تھی، میں جا کے بھاگ کے کھڑکی کی جگہ. بچہ نہیں کرتا چھوٹا ویسا ابھی تک، ابھی تو 5 سال سے گھر میں لاکڈ ہوں، مگر اس کے پہلے ہے نا ہمیشہ کھڑکی کی جگہ چاہیے. تو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو صرف کھڑکی کی جگہ چاہیے اور اپوزٹ ڈائریکشن میں، تاکہ ہوا بھی آئے. تو اگر سمجھ لو آپ صبح سے اٹھے ہو، سب سہیلیاں مل کے پکنک جا رہے ہیں، صبح 6 بجے بس آ گئی ہے، اب آپ کو بس میں بیٹھنا ہے. آپ کے بیٹھنے سے پہلے ساری کھڑکیوں کی جگہیں فل ہو گئی، ابھی آپ کو کھڑکی کی جگہ نہیں ملی، تو کیا ہوا؟ میں میری بات کرتی، آپ کی نہیں کرتی ہوں. میرے کو کھڑکی کی جگہ نہیں ملی تو پوری بس میں ایک تو کیا معلوم کوٹی چونی واڑی، کیا چکو واڑی، کیا بمبئی میں معلوم نہیں، میرے کو نام بھی نہیں آتے. پکنک اسپاٹ جو ہے وہاں پہنچتے پہنچتے 2-2.5 گھنٹے کا سفر، اس میں میری بڑبڑ چالو. انجم از اٹ اوکے؟ Yes Baji. خود تو کا بھی ایسا موڈ خراب کرنا. کرتے ہیں اور سب کا موڈ خراب کر دیتے ہیں، ہاں انجوائے نہیں کرنے دیتے. ہاں، بولنے بابا میں تو ابھی اتر جاتی ہوں، سب تم لوگ نے کھڑکی لے لی. ابھی ماں وہ بیچارے مسکا لگا کے بٹھا دیے کیسا بھی، ابھی بٹھا کے اور مصیبت میں پھنسے، کیونکہ پورے 2.5 گھنٹے میری بڑبڑ چالو ہے. اس سے اچھا اتار دیتے. بیچ راستے میں نہیں اتار دیا، اچھا ہوا. ارے شروع میں اتار دیتے نا، شروع میں ہی کھڑکیاں بھریلی تھی. ہاں جی. اچھا بابا تمہارے کو کھڑکی چاہیے نا، ابھی نہیں ہے، ابھی کہاں سے لانا کھڑکی، جانے دو تم مت آؤ. جب یہ معلوم ہے یہ کھڑوس ہے تو پھر اتار دینے کا نا اس کو. یہ اس کا مطلب یہ ہوا سفر میں ہنسی خوشی کا معاملہ کرنا. آپ نے جو بولا نا وہ آپ نے پازیٹیو بولا، میں نے ابھی جو بولا یہ نیگیٹو بولا. ابھی ایک علامہ اقبال کا شعر بول کے اوور ٹو انجم. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، شب یعنی رات، مسجد تو بنا دی رات بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اوور ٹو انجو. یس باجی، الحمد للہ.
तो हंसी खुशी ये जिंदगी का हमारा सफर भी तो एक जर्नी है, मुसाफिर ही हैं हम लोग, और क्यों ना अपनी जिंदगी को हंसी खुशी हम गुजारे इंशाल्लाह, बट एट द सेम टाइम्स अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ अल्लाह ताला और हुस्ने अखलाक के साथ। और जैसे भी बाजी बोले मस्जिद, तो वो सजदा की जगह है। देखिए जब हम सजदा करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने चेहरे को, अपनी पेशानी को, अपनी नाक को जमीन पर टच कर देते हैं, राइट? तभी वो सजदा कबूल है ना, कि नाक पेशानी हमारे फेस के दो हिस्सा टच होना चाहिए जमीन पर। फिर हाथ भी टेक देते हैं और घुटने भी टेक देते हैं जब हम सजदे में होते हैं। दैट मीन्स दिस इज कंप्लीट सबमिशन। बट ये क्या है, फिजिकल सबमिशन है, कि जिस्मानी तौर पर हम सबमिट कर तो देते हैं अल्लाह को, अपने आप को सजदे में, मस्जिद में। लेकिन कुरान का मकसद, इन आयतों का मकसद है कि सिर्फ जिस्मानी तौर पर नहीं, बल्कि 100% दिल दिमाग से, अखलाक से, हमारे पूरे वजूद के साथ हम अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे। तब हम जो है ना मोहसिन बन सकते हैं इंशाल्लाह, तभी वो इबादत भी कबूल होगी, वरना फिर वो सारी सिर्फ दिखावे की और फिजिकल एक्सरसाइज है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे बेहतरीन सजदे करने वाला बनाए। आपको अगर याद होगा, कुछ लोग सजदे में जो सजदों के बीच में नमाज में जो दुआ पढ़नी है ना, अल्लाहुम्मा लक सजदतहु व बिका आमनतु व अस्लमतु, फिर उसमें क्या आता है कि नाक कान के सुराख भी अल्लाह ने हमारे लिए जो बनाए हैं, और ये आंख के सुराख है ना, उसमें भी होल्स है। तो अल्लाह मैं अपने पूरे चेहरे, कान, नाक, आंख सब कुछ सबमिट कर रही हूँ तेरे आगे, अल्हम्दुलिल्लाह। दैट मीन्स हमारे सारे सेंसेस के साथ हमको इबादत में भी लगना है और हमारे आमाल में भी इंशाल्लाह। we move on to one more ayat we can do inshallah, ayat number 115 जी 15। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत ब्यूटीफुल आयत है, वलिल्लाहि मशरिकु वल मगरिब, और लिए अल्लाह के है मशरिक और मगरिब। अनम और लिए अल्लाह के है मशरिक और मगरिब। मशरिक यानी ईस्ट, द ईस्ट डायरेक्शन, वल मगरिब और द वेस्ट डायरेक्शन। मशरिक वो जहां से सूरज निकलता है, मगरिब वो डायरेक्शन जहां सूरज सेट होता है, डूबता है। फ़अयनमा, फिर, अयनमा जहां कहीं, जिस तरह, तुवल्लू तुम रुख करो, जिस तरफ तुम रुख करो, फसम्मा फिर वही है, फिर वहीं पर है, वजहुल्लाह चेहरा अल्लाह का, फिर वहीं पर है चेहरा अल्लाह का। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, वासिउन अलीम अल्लाह बड़ी वुसअत वाला, बड़े इल्म वाला है। वुसअत वाला का मतलब क्या है? अल्लाह इज क्या कहेंगे इसको, वुसअत को बाजी? ब्रॉड माइंडेड। यस, अल्लाह इज ब्रॉडली अवेलेबल एवरीवेयर, है ना। वसी है अल्लाह का इल्म, बहुत ज्यादा फैला हुआ सब जगह। तो चाहे ईस्ट डायरेक्शन हो या वेस्ट डायरेक्शन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईस्ट भी अल्लाह का है, वेस्ट भी अल्लाह का है। इसका मतलब नॉर्थ और साउथ किसका है? फिर नॉर्थ और साउथ भी अल्लाह ही का है। ओके, तो ईस्ट भी अल्लाह का, वेस्ट भी अल्लाह का, नॉर्थ भी अल्लाह का, साउथ भी अल्लाह का, सब कुछ तो अल्लाह ही का है। बार बार आता है, जमीन भी अल्लाह की, आसमान भी अल्लाह का, तो सब कुछ अल्लाह का है। डायरेक्शन भी ईस्ट हो या वेस्ट, सब अल्लाह का है। तो फिर कहीं भी तुम रुख करो, अपना चेहरा किसी भी डायरेक्शन में कर दो, तुम वहीं पर पाओगे अल्लाह का चेहरा, यानी तुम अल्लाह को वहीं पर पाओगे, क्योंकि अल्लाह तो जो है वसी इल्म वाला है। अल्लाह का इल्म हर तरफ फैला हुआ है, इट इज नॉट लिमिटेड।
It means Auntie, Allah ka knowledge, yes. omnipresent. Allah is present everywhere. Omnipresent. Yes. Allah is omnipresent with Allah's knowledge. Okay. Allah is omnipresent with Allah's knowledge. यहाँ पर भी क्या है देखो अनम, इन अल्लाह वासिउन अलीम, अल्लाह का इल्म जो है ना वो वसी है, फैला हुआ है, बिकॉज अल्लाह अपने अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह अपने अर्श पर कायम है, और एवरीवेयर, हर जगह हर कोने, हमारे शहर के करीब भी अल्लाह इज प्रेजेंट विथ अल्लाह's नॉलेज. ओके, तो हम चाहे कहीं भी रुख करे, चेहरा करे अपना, वहां अल्लाह को पाएंगे. दैट मीन्स कि दुनिया अल्लाह की, मैं भी अल्लाह की, सब कुछ अल्लाह का. मुझे अल्लाह को तलाश करने के लिए अर्श पे नहीं पहुंचना है, और ना ही हिमालय पहाड़ चढ़ना है, ना किसी जंगल में चले जाना है उसको ढूंढने के लिए. नो, जहां भी तुम हो बस अपने दिल में अल्लाह को याद करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के हुक्म मानो, तो फिर अल्लाह को तुम वही पाओगे. और अल्लाह को तुम कैसे पाओगे? फिर राजी पाओगे अपने से इंशाल्लाह. और तुम वही कोई भी कोने में जाके गलत काम करोगे तो तुम अल्लाह को वहां पर क्या पाओगे? नाराज पाओगे अपने लिए. ओवर टू ज़ैनबा जी. आयत नंबर सॉरी 115. 115. दुनिया के मैं कदों में है पहला घर हमारा, दुनिया के मैं कदों में है पहला घर हमारा, हम पासबां है उसके वो पासबां हमारा. तो ये 115 में अभी आपको इंशाल्लाह बताती हूँ. 115 सॉरी, हाँ 114 में तो 3 काम घर के हो गए थे, 3 काम बाहर के हो गए थे. अब 115 में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि एक शेर है, तू जो ये चाहता है कि तेरी हर बात पर वो कुन कह दे, तू जो ये चाहता है कि तेरी हर बात पर वो कुन कह दे, तूने उसकी किन बातों पर लब्बैक की है, तूने उसकी किन किन बातों पर लब्बैक की है. तो 115 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे 115. कहते हैं वो लोग नहीं वो इल्म रखते उनकी बातें, वो लोग जो बोलते हैं ना उन लोग को मालूम नहीं वो लोग क्या बोलते हैं, वैसा हम भी करते हैं. बाजी, एक्सक्यूज मी बाजी, सॉरी बाजी स्क्रीन पर देखो अनम ने लगाई है, तू जो चाहता है तेरी हर अच्छा, बात पे वो कुन कह दे. सो स्वीट. उसके किस किस बुलावे पर तूने लब्बैक कहा है. माशाअल्लाह, इंग्लिश में इतना जल्दी कैसा लिख ली रे. तो वो ये गूगल पे से सर्च करके डाल देती है क्विक. ये यूट्यूब में थोड़ी है, गूगल पर है बाजी. है. हाँ. अच्छा, तो इन लोग को भी लिख लेने दो, बहुत अच्छा है. ये कुरान में कई जगह पे आप डाल सकते हैं इसको. देखिए, आपको कुरान पढ़ते वक्त आपको खुद ही अंदर डालने रहते हैं ये अशार, जहाँ फिट होते हैं. ये इसमें फिट होता है, ये वाली में. ये कौन सी आयत में फिट होता है मालूम है आपको? इसमें जहां भी ये आएगा ना उसमें ये डाल देना. मैं बता दूं, एक मिनट है. ये देखिए, अभी तो मैं आयत नंबर 115 कर रही हूँ ना. 100 कुल्लु खानितुन. हाँ, ये देखिए आयत नंबर 17 में है ये 117. फइन्नमा यक़ूलु लहू कुन फयकून, यहाँ डालना है. ये कुन फयकून है ना, पूरे कुरान में कई बार आता है. तो यू हैव टू बी केयरफुल इनफ वेयर टू पुट दिस. ये गलती से मैंने बोल दिया, मगर ये है आयत नंबर 117 में. अंजुम देखा आपने? जी बाजी, यस. यहाँ ये बहुत बार आता है ना, तो वहाँ वो फिट हो जाता है. अच्छा, अभी 115 का जल्दी से पढ़ लेती हूँ ताकि हमारे फीडबैक 115 सॉरी. हाँ, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक और मगरिब, फिर जहाँ कहीं तुम देखो. फिर सम्मा आया है, देखो सुम्मा नहीं है उधर, सम्मा. सुम्मा यानी फिर, सम्मा यानी वहीं पर. हाँ, जबर और पेश का फर्क नहीं करना. वहीं पर चेहरा अल्लाह का, तवज्जो अल्लाह की. बेशक अल्लाह का इल्म वुसअत वाला है. अल्लाह नोज एवरीथिंग. रमजान में रोजा रख के किचन में जाके चखने के बहाने शरबत पी के आ गए, कोई को घर में मालूम नहीं पड़ा मगर अल्लाह को मालूम पड़ गया. ओवर टू अंजुम.
यस, अल्लाह अकबर। हम अल्लाह से छुप नहीं सकते। अल्लाह की पावर्स, अल्लाह की का इल्म हर जगह हमारे लिए है। अब फीडबैक्स दीजिए, चले क्विकली, हाथ ऊपर करें। हमने आयत 115 तक कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। और फीडबैक आपको कैसे देने हैं?